अपने मैं गाथा सुनाऊं। ये तो धामा है, कहीं ये धर्म तो नहीं? उससे पूछूं या ना पूछूं? ये तो डाकू है, मुझे मार भी सकता है। चल, तुझे क्या लेना? ये धर्म भी हो सकता है, पूछ लेने में क्या हर्ज है। अब इसके पास बंदूक भी तो नहीं है, और ये मुझे उस दिन रास्ते में भी तो मिला था। उस दिन तो इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, फिर इसे पता थोड़ी है कि मैंने उस दिन इसे पहचान लिया था। हे भगवान, पूछूं या नहीं? चल, पूछ ही लेती हूँ, फिर मौका मिले या ना मिले। तुम्हें उस दिन गांव मिल गया था? गांव? हाँ, तुम उस दिन मिले थे और रायपुर गांव का रास्ता पूछ रहे थे ना? हाँ, मिल गया था। अच्छा, मिल गया था। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम नाराज तो नहीं होगे? कौन सी बात? बस ऐसे ही, तुम्हारी शक्ल मेरे एक बचपन के दोस्त से मिलती है। तुम धर्म हो? धर्म? हाँ, बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। रुको। तू और के जाने धर्म के बारे में? बस कुछ ज्यादा ना, हम दोनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ पढ़े थे। फिर उसके बाद हमारे गांव में स्कूल खुल गया और वहाँ जाना ही ना हुआ। वो बहुत शरारती था ना, तेरे ऊपर मेंढक, छिपकली, ततैया घेर देवा था ना। थारी दोनों की रोज लड़ाई हुआ थी, पर तुम दोनों कभी भी बोलना नहीं छोड़ो थे। तुम धर्म हो? हाँ, मैं ही धर्म हूँ। धर्म, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कई बार स्कूल में भी देखने गई, पर तुम मुझे वहाँ मिले ही नहीं। तुमने तो स्कूल में ही आना बंद कर दिया था। तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद मैंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था। मेरा मन तो पहले ही पढ़ाई में न लगा था, तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे स्कूल और भी बुरा लगने लगा था। लेकिन धर्म, तुम धर्म से धामा कैसे बने? तुम्हें कैसे पता है कि मैं ही धामा हूँ? वो उस दिन जब तुम हमारे गांव में डाका डालने आए थे ना, और तुमने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपने ही आदमी को गोली मार दी थी, तब मैं वहीं थी। जिंदगी कब किसको कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं चलता। मैं जिंदगी को अपने तरीके से जीने में कब डाकू बन गया मुझे पता ही नहीं चला। माँ बाप, भाई बहन सब बाढ़ में बह गए। मुझे मांगना कभी अच्छा नहीं लगा। वैसे भी दुनिया बड़ी जालिम है, मांगने से भीख भी नहीं देती, दुत्कार देती है। इसलिए मैंने दुनिया से मांगना नहीं, छीनना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। लेकिन धर्म, ये कब तक चलेगा? जिसके नसीब में जो होता है वो ही बनता है। वो जो ऊपर बैठा है वो कहता है डाके डाल, मैं डालता हूँ। वो चलाता है, हम चलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकायत है, न कोई अफसोस। शिकायत कैसी? अफसोस किससे? या जिंदगी मैंने खुद चुनी है? मैं सोचती थी कि अगर कभी तुमसे मिलूंगी तो ढेर सारी बातें करूंगी, तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछूंगी। पर अफसोस, तुम्हारी जिंदगी में तो लूट मार, खून खराबे के सिवा कुछ है ही नहीं। क्या सोचा था
और क्या हो गया? खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। मैं क्या बताऊं? सुबह उठना, घर के काम काज, रात को सो जाना। अब बड़ी हो रही हूँ तो पिताजी को और माताजी को शादी की चिंता और लग गई है। अच्छा, ये तो हुई मेरी। तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। हम भी उठते हैं, काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है हमारे काम रात को शुरू हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे काम भी सुबह ही शुरू हो? जो बात तुम कहना चाहती हो मैं वहां से बहुत दूर आ चुका हूँ। अब तो देखना ये है कि मेरे कर्म मुझे कहाँ लेकर जाते हैं। कर्म तो मनुष्य के हाथ में है। जीवन को अच्छे कर्मों पे लगाओगे तो जीवन अच्छा ही होगा। अच्छा और बुरा मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। फिर भी मनुष्य को अच्छा रास्ता ही चुनना चाहिए। मैंने जिंदगी के कई रूप देखे हैं। ये जरूरी नहीं कि जो अच्छा दिखाई दे वो अच्छा ही हो और जो बुरा दिखाई दे वो बुरा ही हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे अब चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। गांव की चौपाल के पास मेरा घर है। एक डाकू को अपना घर बता रही हो? मैंने अपने बचपन के दोस्त को अपना घर बताया है। मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे घर आऊं तो धर्म बनकर आऊं। धाम आना। भाई एक बेलती बात, मैं अपने थेतो पर नाल तातला था और ताने तुम्हारी थोली वहां माले थेतो पर दधा तुदावे थी। अभी पूरी बात तो सुनो, पहले ही हथ पलो तुम तो पूरी बात तो सुनते ना। ताने तुम्हारी दधी धात तुते तुलते और दधे ते पिते दा पोती। फेल दधे ने ऐती लात माली आतिल तलते धूल पली। कमाल है यार, इतनी मदेती बात सुनाई, अथल दाल तू फिर भी हती नाई। यार तुझ ना तुझ बात तो दलूल है, थोत ना पलेदा। ए ए ए ए पुलिस वाली, पुलिस 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 पुलिस। ए सुनो, बाबूजी हम तो बहरे हमें ना दिखाई देता कुछ भी। कौन हो तुम लोग? हमें देख के भाग क्यों रहे हो? साहब अब तो इस गांव के सा। ये लोग इसी गांव के हैं सर। इसी गांव के हैं तो हमें देख के डर क्यों रहे हैं? ओए तुम कांप क्यों रहे हो? बाबूजी पुलिस का और डाकुओं का कुछ पता जी। क्या मतलब है तुम्हारा? अजी बस यू तो कुछ ये बोल दे, अब हम जावे जी। तुम धामा के बारे में क्या जानते हो? अजी थानेदार साहब हमें अपने ही नाम पता, अब के जाना धामा का बारे में। तुम्हें आखिर कुछ तो पता होगा, कुछ तो बताओ। सर इनको कुछ नहीं पता, इनके साथ हम अपना समय खराब कर रहे हैं। अजी ना ना ना, ऐसी बात ना, ऐसे का तब हम बिल्कुल गिरे पड़े समझ रखे। बहुत पहुंच है हमारी गांव में, गांव की हर चीज की खबर रखें।
कोठी की, कुठले की, गली की, बाहर की, दुकान की, सारी खबर है हमें। तो धामा के बारे में बताओ। धामा वो है जी जिसे लोग धामा के नाम से जाने। वो तो मुझे भी पता है, तुम आगे बताओ। सर जी यूं ना बतावे, मैं बताऊं। धामा एक ऐसा इंसान है जिसे सब प्यार करते हैं। ए लड़की सुनो, इधर आओ। घबराओ नहीं, इधर आओ। तुम धामा के बारे में कुछ बता सकती हो? ये लोग कुछ बता नहीं पा रहे। थानेदार साहब, मैं क्या बता सकूं? जितना ये लोग जाने उतना ही मैं जानूं। आपको कुछ तो पता होगा, आपके गांव में कई बार डाका डाल चुका है धामा। आप लोग क्यों उसके बारे में बताने से हिचक रहे हैं? आपको एक डाकू का साथ देकर मिलेगा क्या? वो डाकू जरूर है, पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए उसने जिन लोगों को लूटा आखिर वो कैसे लोग थे। इससे धामा का जुर्म कम नहीं हो जाता। एक दिन मैं उसे पकड़कर तुम्हारे सबके मन से धामा का डर दूर कर दूंगा। बात ऐसी है बेटा, तुम उसे पकड़ने की बात तो भूल ही जाओ और हो सके तो अपना तबादला कहीं और करा लो। नहीं बाबा, मैं उसे ये बताने आया हूँ, आज तक कानून से कोई नहीं बच पाया। मैं उसे एक दिन पकड़कर जरूर दिखाऊंगा। थानेदार, शुक्र मनाओ कि तुम डाकू धामा का सामना करने के बाद भी जिंदा हो। वो तुम्हारे सामने एक बार तो क्या बार बार आएगा और तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। लगता है तुम लोगों को पुलिस से ज्यादा डाकुओं की जरूरत है। अरे वाह, लगता है थानेदार साहब तो बुरा ही मान गए। अरे यू तो जाना पिछाना सा लगा रे। तू ठीक कह। अरे मुझे तो यू धामा सा लगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर छोड़ो, तुम हंसोगे। सुनो, कपड़े नहीं है? इधर आओ। लो ये पहन लो तुम। बाबा, ओ बाबा, बाबा जरा सुनो तो। क्या नाम है थारा? नाम? बड़े बुड्ढों का नाम नहीं पूछा करते। और तुझे नाम से क्या लेना? मुझे नाम ते तो कुछ ना लेना, पर एक काम था थारे ते। काम? कैसा काम? आजकल मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़के। दिल धड़के तो किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखा। अजी इसका इलाज तो तुम ही कर सको। मेरे दौर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देख ली तन्ने? जड़ी बूटी देख ली, जब ही तो थारे पीछे पीछे आई हूँ। बुड्ढे ते हो गया प्यार, ओए 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 ओए। एक बुड्ढे ते हो गया प्यार, हाय भरी जवानी में हुई दिल से लाचार, हाय भरी जवानी में हुई दिल से लाचार, हाय भरी जवानी में। एक बुड्ढे ते हो गया प्यार, हाय भरी जवानी में हुई दिल से लाचार, हाय भरी जवानी में हुई दिल से लाचार, हाय भरी जवानी में। मेरे गोरे गोरे गाल, इसकी सुकड़ी सुकड़ी खाल, मेरे काले काले बाल, इसके धोड़े धोड़े बाल। मेरे गोरे गोरे गाल, इसकी सुकड़ी सुकड़ी खाल, मेरे काले काले बाल, इसके धोड़े धोड़े बाल। मैं तो इतनी सुंदर नार, ओए 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 ओए। मैं तो इतनी सुंदर नार, हाय फंसी अनजाने में।
इलाके का उत्तरी हिस्सा घने जंगल वाला है और मुझे यकीन है कि धामा का अड्डा जरूर इसी जंगल में होगा। सर, बिना पता चले वहां पर जाना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक साबित हो सकती है सर। हमें पूरी तैयारी के साथ वहां चलना होगा। तुम सही कह रहे हो, पहले उसके बारे में हमें सही जानकारी करनी होगी। कोई तो होगा उसका साथी या खबरी जो उसके बारे में हमें सही जानकारी दे सके। धामा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मुझे चाहिए। तुम लोग धामा के बारे में पता लगाओ, ठीक है? हलदाल, ये पैते लामपुल वाले थेते हत्ते आए हैं। तिथि मिलते ही पैते पुतादा। थलदाल, एक बात बताओ, जब पहले पैते मिले थे तो तुम बड़े थुसुयाते रहते, आजकल बड़े थोड़े थोड़े से लेते हो, ते बात है? ऐसी कोई बात ना है, एक बचपन का दोस्त मिल गया था, बस उसी के बारे में सोच रहा था। थलदाल, कौन था? तुझ हमें भी बता दो। अरे कुछ खास नहीं। बात तो कुछ ना कुछ जरूर है। कई दिनों से सरदार अकेले अकेले रहते हैं। एला बात है, बात है एक लड़ती। क्या? हाँ लड़ती। लड़की? हाँ लड़ती। कौन है वो लड़की? उठा लो। कौन हो तुम? माँ बचाओ, पिताजी बचाओ मुझे, माँ कौन हो तुम? बचाओ। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। पापा निकलो यहाँ से। जल्दी करो, कुछ तो करो, पुलिस में ही खबर कर दो। दरोगा जी बचाओ मेरी बेटी को, मेरी बेटी को बचा लो। क्या बात है? दरोगा जी मेरी बेटी को डाकू उठा के ले गए, बचा लो दरोगा जी। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, हम पे भरोसा रखिए। सिपाहियों, सब अपने हथियार उठा लो। धामा अब तक धन पर डाके डालता था, अब इतना गिर गया कि माँ बहनों की इज्जत पर भी डाके डालने लगा। चलो मेरे साथ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मुझे। चलो। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, जाने दो। ये मुझे थलदाल का माल है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। थलदाल, मैं थाली दवाई ले आया। किसने कहा तुम्हें इसको लाने को? थलदाल, वो तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसा कदम कौन उठाएगा? मत लो मेरा नाम। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, धामा डाकू ऐसा है वैसा है, दहशत बैठी हुई सबके दिलों में तुम्हारे नाम की। वास्तव में धामा हैवान है, शैतान है। जब अपने बचपन के दोस्त से मिली तो लगा कि लोग धामा को वैसे ही बदनाम करते हैं, धामा बहुत अच्छा है। पर मैं ये भूल गई थी कि धामा एक डकैत है, डांका गिरना उसका काम है, उसी में ही उसे मजा आता है, चाहे वो डांका किसी की तिजोरी का हो या फिर किसी औरत की इज्जत का। सुनो, ईश्वर साक्षी है कि धामा ने आज तक किसी औरत की इज्जत को गलती से भी आंच नहीं आने दी। और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं तो ये ले मेरी बंदूक और खत्म कर दे हम सबको। कोई भी अपनी जगह से एक कदम भी नहीं लाएगा।
चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। सरदार, आप एक लड़की के लिए हमारी बेइज्जती कर रहे हो। साहब 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 साहब, मैं आपको धामा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कौन हो तुम? साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो हमारे साथ। रुको सरदार, आप कहाँ जा रहे हो? सन्नो को छोड़ने गांव जा रहा हूँ। तुम वहां मत जाओ सरदार। क्यों? क्योंकि धर्मवीर सरकारी गवाह बन गया है और उसने यूं भी बता दिया है कि तुम सन्नो छोड़ने कब और कहाँ होगे। कहाँ छिपा है वो कमीना? कालू के पुराने घर में छिपा हुआ है। छिपने से उसकी मौत नहीं टल सकती। गांव नजदीक है, अब मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। नहीं, वहाँ खतरा है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। ये ठीक कह रही है सरदार। धामा अब तक आया क्यों नहीं? कहीं धर्मवीर ने हमसे झूठ तो नहीं बोला? अरे पानी पिया दे, क्यों ठोके डोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपड़ गया। अरे पानी पिया दे। अरे यो कैसे आ गई एक रात में ही? यूं ही छोड़ दिया धामा ने इसे। और के अपनी गेल गेल ले वांडता। अरे ओ मेरी सुनो, धामा का काम माल खाने का है, हाड़ गले में लटकाने का ना है। चल यार, इस हाड़ को हम ही लटका लेंगे गले में। सर, क्या बात है राजकुमार? वो लड़की तो अपने घर पहुंच गई। घर पहुंच गई? इसका मतलब धामा को हमारे प्लान के बारे में पहले ही पता लग चुका था। यस सर। चलो। बच गए। तेरे से भी नहीं बताया इसने कुछ? के बतावेगी हो, के रखा बताने। अब तो हम किसी तो मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। सारे गांव में हमारे ही चर्चे चल रहे हैं। हे भगवान, यो दिन दिखाने पहला तने हमें ठा क्यों ना लिया। अब कैसे बीतेगी ये जिल्लत की जिंदगी। जब हमारी तकदीर में ही ऐसा लिखा है तो इसे कौन मिटा सके। ये हमारे किसी बुरे कर्म का नतीजा है जो आज ये दिन देखने पड़ रहे। अब तुम्हारी बेटी ते ब्याह भी ना करने का कोई। अब कर भी कह सके।
आपकी लड़की कहाँ है? मुझे उसे कुछ पूछताछ करनी है। वो तो जी कुछ परेशान सी हो रही है, बाद में बात कर लियो। ठीक है, तो मैं बाद में आऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहती। के बात है, तू मरना क्यों चाहे? तंग आ गई हूँ मैं गांव वालों के ताने सुन सुनकर। छोड़ दो मुझे, मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। छोड़ दो मुझे। कौन देता है तुम्हें ताने? कौन करता है तुम्हें बदनाम? जरा मुझे भी तो बता। गर्दन काट कर चौराहे पर लटका दूंगा। मौत आई है उसकी जिसने तुझे बदनाम करने की कोशिश की है। किस किस को मारोगे तुम और कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे ये ताने सुनने पड़ेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूँ मेरे आदमियों से बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारे आदमियों की वजह से मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया। तुम अभी भी बिल्कुल पवित्र हो। इस बात को तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, मगर समाज तो कुछ और समझता है। इस कलंक को कैसे धोऊं मैं? चाहकर भी मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती, और जिस नजर से लोग मुझे देखते हैं ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। और मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है, वो कैसे देखूं मैं मर जाऊंगी तो उन्हें कम से कम कुछ सुकून तो मिलेगा, जी तो सकेंगे वो लोग। इतिहास गवाह है कि दुनिया में कितने ही आए और कितने ही चले गए। कितनों की औलादें इसी तरह खत्म हो गई, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इसी तरह चलती रहती है और चलती रहेगी। सच्चाई का कोई सबूत नहीं होता सन्नो। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे मरने से तुम पर लगे दाग धुल जाएंगे तो तुम ये बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुम्हारे मरने के बाद भी लोग कहेंगे कि तुमने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। तुम मेरे साथ चलो। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो ये दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया का काम है कहना। दुनिया ने तो सीता पर भी उंगली उठाई थी, उसको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। शायद किस्मत तुम्हारी अग्नि परीक्षा ले रही है। आज तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा। तुम सरकारी गवाह बनना चाहते हो और धामा के बारे में सभी जानकारी रखते हो। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और हाँ,
इसमें अगर कोई तुम्हारी चाल या तुम्हारा झूठ पाया गया तो तुम अच्छी तरह समझते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। थलदाल, कहाँ डाले हो थलदाल? कहीं नहीं सतीश, एक कर चढ़ाया है किसी ने, उसको उतारना बहुत जरूरी हो गया है। थलदाल मैं भी तलूं? नहीं सतीश, ये कर्ज धामा पर है, उसको धामा ही उतारेगा। चौंक कैसे गया? डर लग रहा है? सरदार मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। गलती अनजाने में होती है और जो जानबूझकर की जाए उसे गलती नहीं गद्दारी कहते हैं, और गद्दारी धामा को कतई पसंद नहीं। धामा तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे पाप का घड़ा भर चुका। तुम दोनों पता लगाओ कि धामा को गोला बारूद कौन देता है। साहब, पास वाले गांव में एक देबू नाम का दूधिया है, हमें पता चला है धामा से उसके कांटेक्ट हैं। सर मुझे शक है कि वही आदमी धामा को बारूद गोला सप्लाई करता है। तो ठीक है, तुम उस पर कड़ी नजर रखो और उसकी हर एक हरकत की मुझको खबर दो। यस सर। तुम दोनों जाओ और कड़ी निगाह रखो। यस सर। अरे आज तो सच में बच गए। निकल ले। मैं निकल। यार सतीश, अगर हमारे बीच में तू ना हो तो कितना सुना सुना लगेगा। और भाई जो तमी ना हो दे तो मुझे ही पूछने वाला कौन है? हाँ बिल्कुल। फिर मैं अपने चुटकुले तुझे सुनाऊंगा। हाँ तो फिर सुना देना फिर इसी बात पे। ले तो फिर मैं तुम्हें एक नया गाना सुना लाऊं। कौन सी फिल्म का? फिल्म है धत्तल थोला। सुना दे यार, फिर सुना दे। हाँ। डोली तेल लूपती तो धूपती थिले, धूपती थिले। डोली तेल लूपती तो धूपती थिले, धूपती थिले। बस कैसा लगा? बताओ कैसा लगा? भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हम तो ऐसी सुना रहे हैं। मिट्टी के शेर बहुत बढ़िया लगा। डोली तेल लूपती तो धूपती थिले, धूपती थिले। डोली तेल लूपती तो धूपती थिले, धूपती थिले। हाँ दी, कैसा लगा दाना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा बढ़िया दाना। चलो देर से ही सही, तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। तुम्हारी दुनिया कितनी अलग है, न परिवार की चिंता, न समाज के तानों और बदनामी का डर। बदनामी तो हमारी सबसे ज्यादा होती है सन्नो। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग हमारे मुंह पर कुछ नहीं कह सकते। कई बार तकदीर इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, ना तो वो जी सकता है और न मर सकता है। जीने और मरने की फिक्र ही तो जिंदगी है।
आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, यार कोई आ गया। आज मेरे दिल में यार तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया, प्यार तू आ गया। सोचा न था ये अभी प्यार होगा मुझे कभी, सोचा न था ये अभी प्यार होगा मुझे कभी। पास तू आए जब से दिल ये धड़के घड़ी घड़ी, साथ तेरा मिल गया खुशियों से जीवन भर गया। आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, यार कोई आ गया। रातों को तू ख्वाबों में आती, दिन में तो तू यादों में रहती, रातों को तू ख्वाबों में आती। तेरा जादू चल गया, प्यार तुझसे हो गया। आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, यार कोई आ गया। आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, 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 कोई आ गया,
सरदार सरदार, क्या खबर लायो देबू? रायपुर गांव में रामपुर नाम का जमींदार अपनी लड़की शादी कर रहा है। सुना है कि धन भी चोखा दे रहा है। तो भेज दो प्रेम पत्र कि धामा अपनी बारात लेकर आ रहा है। गिरफ्तार कर लो इसे। साहब मैं वो साहब नहीं। मेरी निगाहें तुझ पर ही थी। इसे पुलिस चौकी ले चलो और बंद कर दो। ठीक है सर। साहब नहीं, साहब नहीं। साहब साहब, धामा साहब, धामा। हाँ हाँ, मुझे पता लग चुका। साहब ये मैं क्या करूं? कल मेरी लड़की की शादी है। आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी लड़के की शादी नहीं हो जाती हम यहीं पर हैं। साहब आप कहीं मत जाइयो, यहीं रहियो बस। आप घबराइए मत। मेरे यहाँ होते हुए आपकी लड़के की शादी धूमधाम से होगी। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जो कहे है वही करे है। अब की बार वो अगर यहाँ आ गया तो जिंदा बच के नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप बेफिक्र होकर अपना काम करो। सरदार सरदार, क्या बात है? कैसे बौखला रहा है? बात ही ऐसी है। क्या बात है? सरदार देबू को पुलिस ने पकड़ लिया। ये क्या बक रहा है तू? सरदार मैं सही कह रहा हूँ, रामपाल के घर पुलिस ने पहरा लगा रखा है। मुझे लगे इस इंस्पेक्टर का टाइम खराब आ गया दिखे। सरदार हमें इस डकैती का ख्याल भूल जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चिट्ठी जाए और धामा ना जाए। वो जवानी क्या जिसमें 16 और 18 ना हो, और वो डाका ही क्या जिसमें पुलिस और खतरा ना हो। थलदाल इसमें फायदा ना नुकसान है, नुकसान। नुकसान और फायदा देखना व्यापारी का काम है, धामा का नहीं। सरदार वहाँ पुलिस लगी होगी। जिसे अपनी जान प्यारी है वो लोग हाथ उठा ले। वो लोग यहीं रह सकते हैं। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम जा सकते हो। थलदाल मैं दाऊंगा दलूल पल थली दल। वो याली ही ते थलदाल दो बुले वत में थात छोड़ दे। याली तो वो है थलदाल जो मलते दम तक थात निभाए। अब तो दीना भी थाले थात और मलना भी थाले थात। चलो हम सब थात रहेंगे थलदाल। आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। हम यहीं हैं। अरे साहब मैं तो टेंट वालों को देख रहा, अब लो ना आए। लो तुम्हारे टेंट वाले भी आ गए। अरे तुम तो कह रहे थे तुम चलो, हम आन लग रहे, अब आगे लग रहे हो तुम। नंबरदार साहब मारा झोटा बुग्गी में ते लिकड़ के भाग गया, इस मारे देर होगी। ठीक है ज्यादा सफाई ना दे और चल जल्दी काम शुरू कर। ठहरो। कितने दिन से करते हो ये काम? साहब जी जब सुहोश संभाला लगे ही पड़े हैं। अजी आप कहो तो हम अपना काम कर लें। ठीक है चलो जाओ।
हट पड़े, किसने भर्ती कर लिया यू? अरे हाँ, तुम यहीं पे टेंट लगा लो और भाई तुम चाय दे दियो इन्हें, जल्दी कर लो। हे, क्या बात है? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? साहब बल्ली गाड़ियाँ टेंट लगा रहे हैं। क्या हुआ? राणा तो गया सरदार। तुम माल और आदमियों को लेकर निकलो, मैं आता हूँ। नहीं सरदार, हम आपको अकेला छोड़कर ना जा सकते सरदार। बिल्कुल नहीं जा सकते सरदार, बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम जाओ, पुलिस को रोकना बहुत जरूरी है।
सिपाहियों को लेकर दूसरी तरफ से जाओ। डाकुओं को पीछे से रोकना जरूरी है। सर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, धामा बड़ा ही खतरनाक डाकू है। रमेश तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी जान से ज्यादा डाकुओं का मारा जाना जरूरी है। ठीक है सर। ये ठीक है भाई, संदूक ऐसी इसमें चिपक जाते हैं। सन्नो, 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 तुम कहीं नहीं जा सकते धामा। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं एक बार इसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं, फिर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसे अस्पताल हम पहुंचाएंगे, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मेरा रास्ता मत रोको इंस्पेक्टर, मुझे जाने दो। इस बार मैं तुम्हें भागने के लिए कोई बहाना नहीं दूंगा। अगर इसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया ना, तो तेरी लाश भी यहीं पड़ी होगी इंस्पेक्टर। लाश तो पता नहीं किसकी गिरेगी। तुम इसे अस्पताल पहुंचाने के बहाने भाग गए तो? ये धामा की जबान है और धामा की जबान पत्थर की लकीर है। ठीक है, तुम इसे मेरी गाड़ी में लेके चलो। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जान सका ना अब तक कोई, जान सका ना अब तक कोई, क्या जीवन और कहाँ विधाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। कौन कहाँ है क्या है करता, सब पे वो ही नजर है रखता। कौन कहाँ है क्या है करता, सब पे वो ही नजर है रखता। दुखियों के जैसा है जीवन, सच और झूठ है इसमें पलता। दुनिया तो है कर्म भूमि, दुनिया तो है कर्म भूमि, फल मिलेगा देगा वो दाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। मुबारक हो, अब वो खतरे से बाहर है।
क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या विचार है धामा? उसने हमको इंसान बनाया, हमने खुद को हैवान बनाया। हरी? हाँ। अरे हमारी बंदूक से तो कभी गोली भी ना निकली यार। और साहब की बंदूक से निकले मौत। हरी, जेपी, तुम्हारी ड्यूटी अस्पताल में लगाई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आ रहे साहब, अभी आ रहे। जल्दी आओ। आ रहे साहब जी। के मरवाने की सोच रहे यार ये। जज साहब, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है वह बहुत शातिर व बेरहम डाकू है। न जाने इसने कितने लोगों का कत्ल किया है और कितने घरों को लूट चुका है। तुम कितने घरों को लूट चुके हो अब तक? मैं डकैत हूँ, डकैत। डाका गिरता हूँ, वो भी कह के दिन दौड़ी सबके सामने। और तुम इस सरकारी लिबास की आड़ में कितने लोगों को लूटते हो। ना जाने कितने गुनाहगार लोगों को पैसे की खातिर तुम बेगुनाह साबित करते हो, और ना जाने कितने बेगुनाहों को पैसे की खातिर गुनाहगार साबित करते हो। गद्दारी करते हो तुम अपने देश के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने पैसे के साथ। मैं डकैत हूं पर गद्दार नहीं। तुम गद्दार हो, गद्दार। मुजरिम हो तुम, मैं नहीं। तुम्हारी वजह से कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए और कितने लोगों की रोजी छिन गई। मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी नहीं छिनी, बल्कि हम जैसे लोगों की वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। इस जज की रोजी रोटी चल रही है, पुलिस की रोजी रोटी चल रही है। अगर हम ना हो तो तुम बेरोजगार हो जाओगे, बेरोजगार। मेरा कर्म है डाका डालना, और वो भी उन लोगों के घर जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर बनाई है अपनी तिजोरियां। तुम लोगों की तरह अपना कर्म, धर्म और फर्ज बेचकर भरी है अपनी जेबें। मैं अपने कर्म, धर्म और फर्ज का पक्का इंसान हूं। मैं कहकर डाके डालता हूं, कभी मना नहीं करता कि मैं डाके नहीं डालता। और अगर मुझे यहां से छोड़ दिया गया तो मैं फिर डाके डालूंगा, और मेरा अगला डाका तुम्हारे घर होगा। देखा जैसा आपने, इसे किसी का कोई डर नहीं और अपने किए का कोई पछतावा नहीं। धामा ने आज तक कोई पछतावे का काम नहीं किया है, बल्कि अपना कर्म किया है, कर्म। और रही डर की बात, तो धामा इस जिंदगी में किसी से नहीं डरा। लोग धामा से डरते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों के बयानात, मुजरिम के इकबाल जुर्म और पुलिस की केस डायरी से साबित होता है कि मुजरिम धामा एक खतरनाक मुजरिम है। इसलिए ये अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत इसे मौत की सजा सुनाती है। उसने हमको इंसान बनाया, हमने खुद को हैवान बनाया। इसको लूटा, उसको है मारा, सारी उम्र तूने यूं ही गवाया। भले बुरे का भेद न जाने, भले बुरे का भेद न जाने, दर दर की वो ठोकर है खाता। तुम रो रही हो सन्नो? एक बात कहूं, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मेरे कारण फांसी हो रही है। तुम कारण नहीं हो सन्नो। इंसान समय, कार्य और कारण कभी नहीं हो सकता। ये तीनों प्रकृति की नियति हैं। ना इन्हें तुम बदल सकती हो, ना मैं बदल सकता हूँ। और जब हम इन्हें बदल ही नहीं सकते तो हम इल्जाम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी धामा। मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें मान लिया है। इसका मतलब धामा को अब तुम्हारे लिए जीना भी पड़ेगा। तुम कितने पत्थर दिल हो धामा, जो मौत के दरवाजे पे खड़े होकर भी मजाक कर रहे हो। मैं जीवन उसको ही मानता हूँ सन्नो, जो मौत के दरवाजे पर भी हंसकर जिया जाए। चलो अब चलो। जीवन का लिखता लेख विधाता, वही बनाता वही मिटाता। जीवन का लिखता लेख
आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, कोई आ गया। तुम? हाँ मैं। तुम जेल से यहाँ कैसे आए? अभी ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो धामा को धामा की मर्जी के खिलाफ बंद रख सके, और हम तुमसे जीने का वादा भी तो कर बैठे थे। ओ धर्म, आज मेरे दिल में यार तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया, प्यार तू आ गया। सोचा न था ये अभी प्यार होगा मुझे कभी, सोचा न था ये अभी प्यार होगा मुझे कभी। पास तू आए जब से दिल ये धड़के घड़ी घड़ी, साथ तेरा मिल गया, खुशियों से जीवन भर गया। आज मेरे You are watching Sonodec video.